मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। तो यहाँ पर इष्टोपदेश नामक महान ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि अपनी दृष्टि को खोलो, अपनी दृष्टि को खोलो और जैसी दृष्टि करोगे सृष्टि भी वैसे ही हो जाएगी। दृष्टि में जैसा चश्मा लगाओगे वैसे ही सृष्टि दिखाई देगी। तुमने धन का चश्मा लगाया है तो तुम्हें धन ही धन दिखाई देगा, और तुमने धर्म का चश्मा लगाया है तो चारों तरफ धर्म ही धर्म दिखाई देगा। यद्यपि महावीर तुम्हारे संसार के कार्यों के विरोध में नहीं है। महावीर कहते हैं सदग्रस्त जीवन होता है। महावीर तो ये कहते हैं कि चक्रवर्ती का भी जीवन होता है। अपने पास तो कुछ भी नहीं है। चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने का भी पुरुषार्थ करता है। जीतो, आप रखो, लेकिन अपने जीवन से ज़्यादा वैल्यू मत दो। अपने जीवन से ज़्यादा वैल्यू इन भोग की सामग्रियों को मत दो। आप इनको इकट्ठा करो, इनका उपयोग करो, दूसरों की हेल्प करो, सब कुछ करो, अच्छी बात है। आपने पुरुषार्थ से कमाया, भाग्य से आपने पाया, ये सब कुछ चलेगा, लेकिन अपने जीवन से ज़्यादा वैल्यू मत दो कि ये है तो मैं हूँ और ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ। इसके बिना मेरा अस्तित्व भी नहीं है, मेरा जीवन नहीं है। ये ऐसे उनको स्थान मत दो। यदि आपने ऐसा स्थान दे दिया तो ऐसे लोग जो हैं समय आने पर उसके कारण अपने जीवन को भी नष्ट कर लेते हैं। देखते नहीं, जब किसी का दिवाला निकलता है तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। मतलब उनको अपने जीवन से ज़्यादा धन की वैल्यू लगती है तो वो अपने को सुसाइड कर लेते हैं कि ये नहीं तो मेरा कुछ है ही नहीं है। कोरोना काल में ऐसे हुए। एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, उसके सारे परिवार कोरोना में सब मर गए। उसके पास इतनी जायदाद थी कि उसको नहीं पता, पूरे विश्व में उसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। अब वो कितनी मंजिल ऊपर से कूद के उस समय मरा। आपने पढ़ा होगा पहले उसका मुझे नाम याद नहीं है। बहुत बड़ा, उसके हर देश में उसकी बिल्डिंग होगी। बोले मेरा कोई बचा ही नहीं है तो मैं करूँगा क्या, तो उसने वो कूद के मर गया। मतलब उसने अपने जीवन को नहीं समझा भाई कि कोई जीव आ रहा जा रहा, वो तो जगत का नियम है। कौन किसको बचा सकता है। दूसरे का उपकार तो कर सकते हैं पर उसके कर्म के साथ हम तो नहीं हो सकते ना। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि आयु क्षय और वृद्धि उत्कर्ष में हेतु कौन है? काल निर्गमम। हेतु कौन है? कारण कौन है? काल का निकल जाना, समय का निकलना। जैसे जैसे समय निकलेगा तो एक चीज़ क्षय हो रही है और दूसरी चीज़ आपकी वृद्धि हो रही है। संसार आपका बढ़ रहा है, संसार आपका बढ़ रहा है और आपका जीवन क्या हो रहा है? आपकी आयु क्या है? घट रही है। तो लोभी जो व्यक्ति है, जिसको जीविता सुतराम, जीवन से भी अच्छा, धनम इष्टम, परिवारम इष्टम, जगत इष्टम, भोगम इष्टम, जिसको ये सब इष्ट है, तो वो घटने वाली जो चीज़ है उस पर ध्यान न दे करके जो बढ़ने वाली चीज़ है उस पर ध्यान दे रहा है और उसमें ही संतुष्ट है। तो उसने क्या किया? अपने जीवन का ह्रास किया। जिस जीवन में वो विकास कर सकता था, अपनी आत्मा को उत्कृष्ट ऊंचाई पर ले जाया जा सकता था, अध्यात्म के केंद्र पर ध्यान के माध्यम से परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर सकता था,
आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता था, आत्म शांति प्राप्त कर सकता था, उस चीज़ को छोड़ करके उसने सारा का सारा इसमें समय दिया। जो चीज़ वृद्धि हो रही है वो महा आकुलता का कारण है। जिस चीज़ की वृद्धि हो रही है, क्या उससे उसे निराकुलता मिलेगी? क्या उससे तो और क्या मिलेगी? बताओ कितना? यदि 2 4 10 15 कंपनी और खुल जाएं तो उसके प्रति और विकल्प पैदा होगा ना। पूरा वर्ल्ड का काम आपको मिल जाए तो क्या होगा? आप खुश हो जाएंगे, खुशी होंगी, ठीक है। लेकिन उस संबंधी कितनी भागम भाग हो जाएगी। अभी शांति से जो बैठ पा रहे 1 घंटे, वो भी बोले महाराज जी आते हैं 2 घंटे में भी है। तो वो भी काम, सारे काम देखना पड़ेगा ना, क्योंकि फिर आपके नीचे कितने लोग बैठे हुए हैं विश्वास से, हजारों लाखों लोग आपके उससे जी रहे हैं, तो फिर आपको उनका भी पूरा क्या रखना पड़ेगा। एक पार्षद और एक प्रधानमंत्री में कितना अंतर आ गया। पार्षद तो एक एरिया का हो गया, उसको उतना ध्यान रखना है, और वो प्रधानमंत्री बन जाए तो पूरे देश का। मतलब कि 24 घंटे सारे टाइम फिक्स हैं। आपको सोना, आप खाना, आप जाना, यहाँ इस मीटिंग, ये मीटिंग, ये मीटिंग, एक एक क्षण की, एक एक मिनट की मीटिंग। मतलब एक एक मिनट में कितने लोगों को निपटा देते हैं। आप कभी जाइए, मिल लाइन लगी रहती है, जैसे आएंगे आधे घंटे में 100 लोगों को निपटा देंगे। अच्छा ये ठीक जाओ, ये ठीक जाओ, निपट। और फिर पूरे देशों से संपर्क रखना, क्या आयात हो रहा है, क्या निर्यात हो रहा है, क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या इंपोर्ट हो रहा है, इन सब बातों का ध्यान रखना। सारे विभाग, आपके पास तो एक ही विभाग है, उनके पास सारे विभाग उनके पास ही हैं। तो सारे विभाग में क्या हलचल हो रही है, क्या घोटाला हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या बढ़ावा हो रहा है, इन सब का ध्यान रखना। तो आदमी क्या करेगा? प्रधानमंत्री दुखी है कि सुखी है? बोलो। है बेचैन है, आकुल व्याकुल है। 140 करोड़ की जनता का ध्यान रखना। एक परिवार का ध्यान रखते हो आप लोग, तो वो 140 करोड़ की जनता का ध्यान रखेगा, पूरे भारत का ध्यान रखेगा। आसपास की सीमाओं में अन्य जो देश हैं वो आक्रमण करने को बैठे हुए हैं, उनसे संपर्क बना के रखना। ये सब क्या है? बिना उसके आज्ञा से कुछ हो ही नहीं सकता है। दुखी है ना? तो जितना ये बढ़ेगा उतने ही दुख के कारण है, और उतने जितना बढ़ेगा उतना आप अपने आप को समय नहीं निकाल पाओगे, अपनी शांति को समय निकाल पाओगे। तो यही निकल के सामने आता है कि आप जो परिग्रह है वो दुख का कारण है। तो अपरिग्रह शांति का कारण है। जितना अपरिग्रह रहोगे, साधनों से मुक्त रहोगे, उतनी ही आपको बहुत शांति मिलेगी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, भरत चक्रवर्ती जैसे, कि सब कुछ होते हुए भी सबसे विरक्त रहे। सब कुछ होते ही रहे, राजपाट देखा उन्होंने, लेकिन फिर भी राजपाट से मोह को नहीं रखा, अपना धर्म ध्यान का समय भी निकाला, तो बाद में वो मुक्ति को प्राप्त भी हुए। तो इस श्लोक के माध्यम से, 15 नंबर के श्लोक के माध्यम से यही चीज़ समझाई गई है कि भाई जैसे लोभी व्यक्ति को जो है जीवन इष्ट नहीं है, धन इष्ट है, ऐसे धर्मात्मा को धर्म इष्ट है, धन इष्ट नहीं है। इससे विपरीत निकालिए, उल्टा निकालिए, तो धर्मात्मा को हर समय क्या लगेगा? धर्म इष्ट है। लोग बोलते महाराज जी आप दिन भर क्या करते हो? पढ़ते हैं, जाप करते हैं, बोर नहीं हो जाते हो? क्यों बोर नहीं हो जाते हो? तो भाई जैसे तुम अपने धन आदि से बोर नहीं होते हो, है, आप यहाँ पर आए, मैं आपको सुना रहा हूँ, मैं बोर नहीं हो रहा हूँ। अपनी दुकान चलती किसको अच्छा नहीं लगता है? यदि आपकी दुकान में बिल्कुल भीड़ लगी रहे शाम तक, तो आप भोजन पानी भी छोड़ दोगे। तुम्हारी वीडियो में 1-1 लाख रोज़ आने लग जाएं लाइक, तो मम्मी कहाँ हो? स्टूडियो में है, अभी टाइम बिल्कुल नहीं है। क्यों? अभी बढ़िया चल रहा है काम। तो ऐसे ही हमको महावीर का माल बेचने में अच्छा लगता है, ठीक है ना। हम
हम भी अपने शोरूम में बैठते हैं और अपना माल बेचते रहते हैं, और ग्राहक आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। सुनने वाले, समझने वाले, आत्म कल्याण करने वाले, आत्म साधना वाले साधक लोग आते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो जिसको धर्म में अच्छा लग रहा है वो धर्म का लोभी बन जाए, और जिसको धन में लग रहा है वो धन का लोभी बन गया। लेकिन धन का जो लोभी बना है उसने अपना जीवन नष्ट किया है। जो धर्म का लोभी बना हुआ है उसने अपने जीवन को सार्थक किया, अपने जीवन को सफल किया, जीवन जो पाया है उसको सही किया। क्योंकि ये मनुष्य पर्याय का पाने का अर्थ ही इतना है कि वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। पता, देव अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, जानवर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, नारकी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य कर सकता है। जैसे आपको भूख लग रही है, चलो कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद खा लेंगे, चलो शाम को खा लेंगे, तो आप अपनी इच्छाओं को रोक सकते हो। देवता चाहे कि भी नहीं रोक सकते, इसलिए उनको असंयमी कहा गया है। यदि इनको भूख लगेगी तो तुरंत वो भूख की इच्छा करेंगे और तुरंत को अमृत झर जाएगा, वो तृप्त हो जाएंगे। हमको भूख लगेगी, हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो इच्छाओं को रोक सकता है, और कोई प्राणी संसार में नहीं रोक सकता। जानवरों को भूख लगेगी, यहाँ वहाँ घूमने चालू कर देंगे, वो हर चीज़ की इच्छाओं को नहीं रोक सकते, वो इच्छाओं के अनुसार ही चलते हैं। लेकिन मनुष्य जो है, इसलिए उसको बोल रहे हैं जो मनन कर सकता है, जो चिंतन कर सकता है, जो अपने आप में संयम रख सकता है, वो मनुष्य है। तो ये मनुष्य पर्याय हमको बड़ी गोल्डन चांस से जो मिली हुई है, और उसमें भी हम अपनी इच्छाओं को नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर आचार्यों ने बहुत फटकार लगाई हुई। आचार्य तो फिर कहते हैं तू पशु तुल्य है, समझिए, कहते हैं वो पशु तुल्य। बोले पशु में और मनुष्य में फिर क्या अंतर है? तुमने अपने घर रहने को बनाया, उसने भी अपना घर बना लिया। तुमने भोजन पानी की तलाश किया, उसने भी भोजन पानी तलाश कर लिया। तुमने भी बच्चों को जन्म दिया, उसने भी बच्चों को जन्म दे लिया। तुम भी जी रहे हो, वो भी जी रहा है। बोले दोनों में अंतर क्या है? दोनों में धर्म से विशेषता आती है कि उसमें धर्म नहीं है, तुम में धर्म है। और धर्म का मतलब है इच्छाओं का निरोध करना। जो अपने को जीते वो धर्म। धर्म मतलब क्या है? जो दुख से निकाल करके सुख में बिठाए, उसका नाम क्या है? धर्म। तो सुख में बिठाने का मतलब नहीं साधन, सुख मतलब होता है निराकुलता। जो आकुलता से निकाल करके निराकुलता की ओर ले जाए, उसका नाम क्या है? धर्म। तो धर्म क्या सिखाएगा? जोड़ना। धर्म सिखाएगा छोड़ना। जो तुमने जबरदस्ती पकड़ रखा है ना, जो तुम्हारा नहीं है, तुमने जबरदस्ती पकड़ रखा, सो छोड़ो। और जैसे तुम उसको छोड़े और तुम निराकुल हो गए। पकड़े थे तो आकुल थे, और जैसे ही छोड़ा तो निराकुल हो गए। ठीक है ना? अब कोई सामान रखा, यूज नहीं हो रहा है, तो उसकी आकुलता बनी हुई है ना, उठा के दे दो, अलग कर दो, क्या हो गए? ओ भैया शांति हो गई, बहुत दिन से दिमाग था, अब शांति आ गई। छोड़ते ही। तो मनुष्य जीवन जो है बहुत दुर्लभ जीवन है, इस श्लोक से समझना अपन को। वो सिर्फ लोभी की बात करके समाप्त नहीं कर देना, लोभी कितना बेकार है। अभी बात करेंगे ना तो आप फिर दूसरों को देखें, हाँ वो व्यक्ति ऐसा सही है, बिल्कुल उसको जीवन इष्ट नहीं है, उसको धन इष्ट है। और अपना दिमाग कहाँ जाने लगेगा? दूसरे पर जाने लगेगा। जबकि हर व्यक्ति की हालत यही है। सही बताओ, यदि आपके बच्चे को 1 करोड़ का पैकेज लग जाए और उसे दक्षिण अफ्रीका जाना पड़े, या विदेश जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, और 10 लाख का पैकेज घर बैठे मिल रहा हो, घर से जॉब कर रहा हो या आसपास अपने नगर में ही रहकर कर रहा हो, तो आप क्या सोचोगे? कहाँ भेजोगे? सच बताना। धनम इष्टम, उसकी इष्टता छोड़ो तो अपनी बताओ। है
बेटा धर्म तो बाद में कर लोगे, पहले तो 2 5 10 साल कमा ले, फिर देख लेंगे। गया तो गया। तो तुमको धन इष्ट है, तुम्हारे पास यहाँ पर रहेगा तो मंदिर रहेंगे, गुरु मिलेंगे, माता पिता मिलेंगे, परिवार मिलेंगे, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के संस्कार, यहाँ की जलवायु, जीवन, सब कुछ यहाँ का मिलता। रोटी वो वहीं भी खाएगा, यहाँ भी खाएगा, 10 लाख में भी और 1 करोड़ में भी। तुम भी 10 लाख में रोटी यहीं खाओगे, वो भी खाएंगे। तुमने वो नहीं देखा, तुमने क्या देखा? पैकेज देखा। तुम्हारे जीवन में धन इष्ट था और तुमने उसका भविष्य क्या कर दिया? खराब कर दिया। अब उसे न धर्म मिलेगा, उसे गुरु नहीं मिलेंगे। और जीव के संस्कार अनादि के ऐसे हैं कि गलत संस्कार जल्दी आते हैं, और जो है अच्छे संस्कार बहुत मेहनत से आते हैं। अच्छे संस्कार जाने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। अच्छे अच्छे ज्ञानी भी अच्छे मार्ग से च्युत हो जाते हैं गलत संस्कार मिलते ही, ठीक है ना। तो फिर वो तो माहौल ही वही है, डांस, ड्रिंक, ड्रामा। और जिस माहौल में तुम पहुंचा रहे हो तो उस माहौल में तो बिगड़ना ही बिगड़ना है। 100 में से 1 आध बचे रहे तो बचे रहे, वो भी कब तक बचेगा? लेकिन बिगड़ ही जाते हैं। अब आप बताइए, अब आपको धनम इष्टम, उसके साथ आपने हित किया कि अहित किया? कहते हैं माता पिता तो हितकारी होते हैं, पर ऐसे माता पिता तो अहितकारी हैं, जो धन देख करके उस जीव को इस संसार में लेके आए, अपनी कोख में लेके आए, और उसका कल्याण नहीं सोचा। आप तो चाहते कि मेरा बच्चा सुखी रहे, तो आपने सोचा महा दुखी कर दिया, उसे तो आकुलित कर दिया, उसका जीवन ही बेकार कर दिया। तो ये सही नहीं किया आपने। आप हितकारी तब होते जब उसे आध्यात्मिक शिक्षा, लौकिक शिक्षा के साथ साथ अलौकिक शिक्षा भी सिखाते कि बेटा ये सब कुछ कर, पर इन सब के बीच में भी तेरा ये काम नहीं है। अलौकिक शिक्षा भी पढ़ाते, धार्मिक शिक्षा भी पढ़ाते, और उसे जीवन में कभी समस्या आए तो धार्मिक शिक्षा ही उसको काम आएगी। धार्मिक ज्ञान ही, सत्य का ज्ञान ही उसको काम आएगा, बाकी सब ज्ञान बेकार हो जाएगा। तो ये संस्कार आपने नहीं दिए, और आपने उसको बचपन से ही धनम इष्टम, आपने उसको धन इष्ट, करियर बनना, करियर बनना। क्या करियर बना भाई मैं? कमा, कुछ तो कर, देख वो क्या कर रहा, तू क्या कर रहा, वो कहाँ पहुँच गया। ठीक है, वहाँ भी पहुँच जाएंगे, पहुँच गया, पर उसके जीवन साथ खिलवाड़ भी तो हो गया ना। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान कहना चाह रहे हैं, महावीर स्वामी कहना चाह रहे हैं, तुम्हें धर्म इष्ट होना चाहिए। धर्म इष्ट होगा, धन अपने आप आएगा। साथ चलोगे, परछाई अपने साथ साथ आएगी। सूर्य के साथ साथ चलोगे, सूर्य को देख के चलोगे तो परछाई पीछे साथ साथ चलेगी। लेकिन तुमने सूर्य को पीठ दे दी और पीठ दे के चलोगे तो परछाई भी क्या हो जाएगी? तुमसे दूर दूर भागेगी। क्या करेगी? दूर भागेगी। धन संपदा दूर भागेगा। तुम धर्म के साथ चलोगे, ये सब तुम्हारे साथ आसपास आता ही रहेगा। इस बात को ध्यान रखना है। आज इतना ही। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्त धरो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।